अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, फ़कीर फ्रूट फार्म्स पर मैं आज आया हूं और ख़िज़ां का मौसम है। दिसंबर का आखिरी हफ़्ता चल रहा है। गर्मियों में जब मैं आया था तो जितने भी ये ट्रीज़ हैं इनके ऊपर फ्रूट था। आज देखते हैं क्या कुछ अवेलेबल है यहाँ। बट सब लगे हुए काम कर रहे हैं। बट सब क्या कर रहे हैं जनाब? ये इनकी थोड़ी बहुत प्रोनिंग सफाई वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये कौन सा पेड़ है जनाब? ये है जी आम का पेड़ है। ओह, दिसंबर के महीने में आम? बिल्कुल जी, ठंड के महीने में आपको ये देखें जी, माशाल्लाह आमों से भरा हुआ है जी। और ये कौन सी वैरायटी है जी? ये हम सदाबहार ही बोलते हैं। अच्छा, और ये साल के 12 महीने गर्मी सर्दी हाँ जी, हर मौसम में आपको यहाँ से कोई आम मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वाह जी वाह। ये देखें नाज़रीन, छोटा सा दरख्त है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह, ये है जी अल्लाह की शान, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसको अभी हम टेस्ट कैसे करेंगे? यानी इसको उतार के कुछ दिन पकाना पड़ेगा? नहीं जी अरशद भाई, हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, यहाँ दरख्त के ऊपर तैयार है? दरख्त के ऊपर तैयार है। वाह माशाल्लाह। चलें इसको उतारें ना जी। चलें जी इंशाल्लाह। ये तो मेरी किस्मत में है ना। बिल्कुल, ये आपके नसीब में है। वाह, लुक एट दैट, माशाल्लाह, ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत है ये, लवली। अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ है आपके बाग में तो वो भी दिखाएं जरा, आप चलते हैं। ठीक है कुछ और जी, दिखाते हैं ना आ जी जाएं आपको। बट साहब, ये तो टोटल 3-4 दाने लगे हुए हैं जी। आपने तो कहा था कि बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है, ये तो छोटा सा पौधा है आपके पास। अच्छा साहब, इधर आए ना जनाब। अच्छा, हाँ, उधर क्या है? इधर देखें तो सही ना एक दफा ना। क्या देखना है जी? देखें, देखें ये फ्रूट भरा हुआ है जी माशाल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं समझा जी कि बस वही है। नहीं जी, वो तो हमने नजर बात के लिए रखा हुआ है ना, नजर ना लग जाए। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है जनाब? ये जी जैसे कहते हैं खनपुरी माल्टा, अच्छा, रेड ब्लड खनपुरी। वाह जी वाह, ये इसका एक देखें यूनिक फ्लेवर है जी। हर कोई कहता है खनपुरी है, लेकिन असल खनपुरी यही है। हम उधर से ही लाए हैं। सही है। तो ये देखें नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ है। ये देखें, माशाल्लाह, क्या बात है जी। एक खूबसूरत सा माल्टा आप उतारें, फिर उसको हम काटते हैं, फिर ठीक है टेस्ट करते हैं जनाब। ये ना जी, ये है जी खानपुरी माल्टा। वाह, इसको आप जनाब काटें ना। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाएं जी। ओह, जूसी, बारीक छिलका है इसका। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इसका जूस जूस से देखें। भरा हुआ है। ये वाह, देखें जी, ग्रेट, जूस है इसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये एक और दरख्त है माल्टे का और बहुत ज़्यादा फ्रूट है इसके ऊपर, माशाल्लाह। बट सब कौन सी वैरायटी है जनाब ये? ये है जी ब्लैक ब्लड। अच्छा, लेकिन अभी ये 10-15 दिन बाद इसका कलर फुल चेंज हो जाएगा। जो अंदर से गहरा लाल खून की तरह होता है ना। अभी ये फुल तैयार नहीं हुआ, जी जी। कुछ ना कुछ कलर चेंज किया होगा। काटें? आपको चेक करवाते हैं। बिल्कुल जी, कराए ना जी। इसको नाज़रीन काट के देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है बाहर से। लाइनें आ गई हैं इसमें अभी, है ना, हाँ गहरा हो रहा है अभी ना। हो रहा है ये। वाह वाह वाह। और इसका जायका कैसा होता है जनाब? बहुत आला होता है आपके जी। फार्म का ना, वैसे तो मुझे इसका इल्म है माशाल्लाह, ये बड़ा बहुत टेस्टी होता है। स्पेशल हमने पौधे मंगवाए थे और सिर्फ मतलब ये कि स्पेशल पौधे खाने पीने के लगाए हुए हैं। अच्छा, जी। यानी अपने लिए लगाए हुए अपने हैं। लिए लगाए हुए हैं। सही, इसका बेहतरीन। छिलका इंतहाई बारीक है जी और जायका भी इसका जूस निकालें जी, या आप ऐसे खाएं तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। चलें जी, अब आगे चलते हैं, कुछ और दिखाएंगे जनाब? और आपको चलें एक और दिखाते हैं चीज़। चलें आगे चलते हैं। माशाल्लाह जी नाज़रीन इकराम, ये देखें कितना ज़्यादा फल है इस दरख्त के ऊपर। और वैरायटी कौन सी है ये तो बट साहब ही बताएंगे, लेकिन फ्रूट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये देखें चारों तरफ आपको माल्टे ही माल्टे दिखाई दे रहे हैं। बट साहब, ये कौन सी वैरायटी है जनाब? अच्छा साहब, ये है जी फ्रूटर। अच्छा, ये सबसे पहले आता है सिट्रस फैमिली में। सबसे पहले आपको ये मिलेगा, लेकिन हमारे पास अभी ये तैयार हुए हैं। वाह, आपके पास थोड़ा सा लेट क्यों तैयार हुआ है जी? कोई बस- खास वैरायटी है ये?
बस कोई क्लाइमेट का भी अच्छा अच्छा असर है। सही। पुठवार में हमारे पास फ्रूटर लेट आता है। अच्छा, सरगोदा टाइप देखे तो वहाँ पे जल्दी आ जाता है जल्दी ना? आ जाता है मार्केट में सबसे पहले। सही। तो ये तोड़े ना जी, दिखाएं मेरे नाज़रीन को एक आध ये दाना। देखें जी, ये देखें जी, इसको आप, अच्छा ये आज से ही आप ये इसका आज से- छिलका उतार आज से। सकते हैं ना? उतारें? इसका छिलका नरम होता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, ये वाह, और ये दूसरे माल्टों से मीठा भी होता है, मीठा होता है, बिल्कुल। इसमें खटास नहीं होती जी। खटास नहीं होती इसमें। फ्रूटर जो है ना वो बहुत टेस्टी होता है माशाल्लाह। बिल्कुल जी। माशाल्लाह जी, ये एक और दरख्त है जी बहुत ज़बरदस्त। ये बताएं जी, ये कौन सा है जी भट्ट साहब? अच्छा साहब, ये ग्रेप फ्रूट है जी। ये साइज में और माल्टा से इसका साइज अच्छा होता जी है, बड़ा साइज होता है इसका, और- बिल्कुल। और इसको ना शुगर पेशेंट ज्यादा इस्तेमाल यूज खाते करते ना। हैं, सही बिल्कुल। है। ये देखिए जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं जी, कुछ और देखते हैं। जी अब्बास भाई, आप किधर ले आए हैं जनाब मुझे आप? आपको अभी स्पेशल कीनू दिखाएंगे जी। अच्छा स्पेशल कीनू है, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, कीनू भी लगा हुआ है इनके पास। बिल्कुल। और इनका कहना ये है जी कि हम जितने भी हम इनके पास दरख्त लगे हुए हैं ये अपने लिए इन्होंने लगाए हैं, यानी खुद खाते हैं ये और अपने मेहमानों को खिलाते हैं। बिल्कुल। उतारें जी, बिस्मिल्लाह करें। ये जी स्पेशल कीनू है, सरगोदा वाला जो अच्छा, मशहूर, जैसे कहते हैं सरगोदा जी। से आए हैं, जी 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 और ये वही कीनू है जी। वाह ब्यूटीफुल माशाल्लाह जी। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ है ये जी। वाह, ये देखें जी नाज़रीन इकराम, इतना खूबसूरत दाना। अभी कौन सा फल है जी जो आप दिखाएंगे मेरे नाज़रीन को? अभी हम आपको सर्दियों का फल दिखाएंगे जो गर्मी में भी आपको मिलेगा। अच्छा, सर्दी गर्मी में ये उगता है इसके ऊपर है जी? हाँ, हर एवरी सीजन में, मतलब हर महीने आपको इसको कोई ना कोई दाने मिलेंगे। अच्छा, और ये अमरूद है जी, बड़ा स्पेशल। वाह, ये आप- देखें नाज़रीन, ये चेक करें, ये देखें जी माशाल्लाह। इसको कोई पका हुआ है तो उतारे ना जी, देखते हैं कैसा है ये। इधर आए जी, चेक करें जी आप। काटें इसको। ये बिस्मिल्लाह। सरप्राइज है आपके लिए जी। वाह माशाल्लाह, ये तो अंदर से लाल है जनाब। ये और लाल होगा, लेकिन अभी ये फुल तैयार वही ना, भी फुल तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सरप्राइज है कि नहीं आपके लिए। बिल्कुल सरप्राइज है जी। जो दाना भी काटेंगे इसी तरह होगा, जब इसी पक तरह जाएगा होगा ना, जी। यानी रेड हो जाएगा। बिल्कुल। अभी मसला ये है कि गर्मी में आप मार्केट से भी लें, कभी कभार देखा होगा कीड़े वगैरह उसमें होते हैं अंदर। ऐसी बात है। सर्दियों में ये फायदा है, बेफिक्र होकर आप खा सकते हैं, इनमें कीड़े वगैरह कीड़ा नहीं होता सर्दियों में, बिल्कुल। ये डर नहीं होता। ये डर नहीं माशाल्लाह, होता। जबरदस्त जी, ब्यूटीफुल। नाज़रीन इकराम, जब आप किसी बाग में आते हैं तो जी नहीं चाहता कि बंदा वहाँ से चला जाए, क्योंकि अल्लाह की इतनी खूबसूरत कुदरत, इतनी शान देख के तो जी चाहता है बस आप इधर ही खड़े रहें, फल तोड़ें, खाएं, मौज मस्ती करें। एक ही सवाल जहन में आता है कि अल्लाह ताला ने देखिए किस तरह एक पौधे को पैदा किया, फिर फूल बनता है, फूल बनने के बाद फिर इस तरह का मेवा तैयार होता है जो फिर हम खाते हैं। तो हम अल्लाह ताला की इन बनाई हुई नेमतों को, उनका शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान में लाशकरीन बागात। हाजी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जी मोस्ट वेलकम जी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अभी हमें आप इजाज़त देंगे। आप ऐसा करें ना, जी, जी। जून में आए ना, जी जिस वक्त फ्रूट तैयार होगा, जी, जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, हम जून में भी आएंगे, अंगूर खाएंगे और फिर आपको भी खिलाएंगे। हाजी साहब, इजाज़त जनाब, जी। फी मान अल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। तो चलें जी, अब अपना सफ़र यहाँ से हम शुरू करेंगे। दाईं तरफ आपको अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहा है, पौधे यानी कि अंगूरों के पौधे, और उसके अलावा आपको इस तरफ भी, और माशाल्लाह अंगूरों की बेलें हैं, ये पौधे इनको नहीं कहना चाहिए। तो रास्ता दिखाएंगे आपको, ये आप फ़कीर फार्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, और आपको हम ये भी बताएंगे कि जब हम ट्रैवल करते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो हमें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और कंटेंट क्रिएट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपने बस गए और आ गए और आसानी के साथ। नहीं जनाब, ये आप रास्ता देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर का जो फासला है वो यहाँ से तय करेंगे और फिर मेन रोड आ जाएगी। इस तरह की जो ट्रेन है वो हमारे खित्ते पोठोहार में होती है, किसी जगह पे ऊंची जगह आ जाती है, कभी नीची। तो ये देखिएगा,
देखिए इस तरफ भी माशाल्लाह। तो सरसों वो भी माशाल्लाह फूल आ चुके हैं सरसों पे, और वो भी आपको दिखाएंगे रास्ते में जहाँ कहीं ज़्यादा हुई। तो नाज़रीन, हमारा जो इलाका है वो बारानी है। यहाँ जितनी भी काश्तकारी होती है वो ज़्यादातर बारिश की मरहून मिन्नत हुआ करती है। ये सामने एक छोटी सी गार भी है। ये गार किस मकसद के लिए, ये तो मकामी लोगों को ही इसका इल्म होगा। और इस वक्त जो है वो इस तरह की सूरत हाल जनाब आपको दिखाई देगी पोठोहार में। तो ये इलाका है अटक का। अब आप घोड़े पे बैठे हुए हों, सवारी कर रहे हो घोड़े की, और यहाँ से गुज़र रहे हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। या ऊँट पे बैठे हुए हैं, सोचें आप। तो अभी सफ़र हमारा जो है वो शुरू हुआ है। बारिशों में इधर आना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। आपने जब भी इस एरिया में आना है तो गाड़ी आप कोशिश करें कि थोड़ी सी ऊंची हो ना, जिस तरह होंडा सिटी है उस तरह की ना हो, तो फिर ही आप आराम से आसानी के साथ इस एरिया में आ सकते हैं। अच्छा, ये रास्ता भी ना हाजी शराज साहब ने खुद ही बनवाया है, क्योंकि इधर तो पगडंडियाँ थी पहले, तो इसको इन्होंने हमवार किया ताकि अगर टूरिस्ट आना चाहें तो वो आसानी से इधर आ जाएं। और ये सामने मुझे सरसों का एक खेत दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ेंगे, मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। सरसों के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और सर्दियों में ही आपको इस तरह के खेत देखने को मिलते हैं। ये रास्ता इस खेत में जा रहा है और आपको ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये देखें। और हमारा कल्चर ये है जी कि आप इसको ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए कांटे आप इस तरह रखते हैं ताकि माल मवेशी जो है वो ऊपर ना जा सके और गाड़ी वाला भी ना जाए। खैर गाड़ियाँ तो उधर कम ही आती हैं। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये है जी सरसों का खेत। ये तो पोठोहार है, लेकिन जब आप पंजाब के मैदानी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ तो इस खेत से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बड़े खेतों में सरसों लगी होती है। हमारे इलाके में तो ज़मीनें कम है ना, इस वजह से खेत इतने ही बड़े होते हैं। चलिए जी अब चलते हैं, और सहरान बेटा चला रहा है गाड़ी, तो चलते हैं जी। यहाँ से ये देखें ये रास्ता। अच्छा जी, ये सामने आपको भट्टे दिखाई दे रहे हैं, भट्टा खश्त। ये ईंटें तैयार हो रही हैं ये नीचे, और सामने बच्चे भी खेल रहे हैं। तो इसी मिट्टी से ईंटें तैयार की जाती हैं इस जगह पे। फिर उसके बाद वो सामने आपको धुआं दिखाई दे रहा है और उसमें इनको पकाया जाता है। उसके पास से हम गुजरेंगे, यानी करीब से। ये है नाज़रीन कराम ये इलाका और इसका ऐसा बल खाता हुआ मोड़ और रास्ते। ख़िज़ा में जब भी आप किसी भी एरिया में सफ़र करते हैं तो आपको ज़्यादातर जो ज़मीन है वो ब्राउन दिखाई देती है, इसी तरह की जैसे ये है। और इस तरफ आपको ज़रा आप अपनी निगाह दौड़ाएं इस तरफ। ये है जी भट्टा जहाँ ईंटें तैयार हो रही हैं, और ये हमारा रास्ता थोड़ा सा कच्चा है। अभी हम तकरीबन मेन रोड के करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने रोड, और इसी रोड पर आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, ये फ़कीर फ्रूट फार्म। यहाँ से 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है इधर। यहाँ से हमने जी लेफ़्ट हो जाना है। चलें जी अब हम जाएंगे मोटरवे की तरफ। N5 जो है वो राइट साइड पे और पेशावर के लिए सीधा, लेकिन हमने मुड़ जाना है लेफ़्ट साइड पे क्योंकि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। ये सामने है जी गाजी इंटरचेंज। यहाँ से M1 की तरफ हम मुड़ जाएंगे। अच्छा जी, ये M टैग की ये वाली लेन है, और
ये है ना जी, ये पहली गाड़ी क्लियर, अब हमारी गाड़ी क्लियर। और अभी हम M1 पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो सफ़र हमने शुरू किया जनाब तकरीबन 12:15 बजे। अब देखते हैं कि कितने बजे तक सैरान जो है वो इस्लामाबाद हमें पहुंचाता है। लें जी, अभी हम मोटरवे पर पहुंच चुके हैं और आज जो है वो गर्मी भी लग रही है ना, क्योंकि सनी वेदर है, धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से जो है वो गर्मी लग रही है। इसी वजह से सैरान के साथ मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ इस फार्म पर। बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है नौजवान और इसी एरिया का रिहायशी है। मोटरवे पे जब आप गाड़ी चलाएं तो एहतियात करनी चाहिए, बहुत तेज़ ना चलाएं। तो इसीलिए जो है वो मैं कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ सैरान के साथ सफ़र करने में। तो अब जो है वो आपको मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी रास्ते में दिखाई देंगी और सफ़र जो है वो बहुत आसान हो चुका है जब से ये हमारी मोटरवेज़ बनी है। तो जो दिनों का सफ़र है वो घंटों में आ गया है माशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ से अगर आप बाएं जाने मुड़ेंगे तो एबटाबाद की तरफ आप चले जाएंगे जनाब। सैरान जो है वो मैंने आपको बताया कि गाड़ी भी अच्छी चलाता है। तो सैरान, आप कितना अरसा हो गया है आपको गाड़ी चलाते हुए? सर मुझे पहले मैं जो था अपने गांव में ही गाड़ी चलाता था। अच्छा, गांव का नाम क्या है आपके? हमारे गांव का नाम है जो ठट्टा खलील के साथ अच्छा, अलग है, जोध गाँव है। ठीक है। तो ये संजानी से आगे 15 किलोमीटर आता है। सर मेरे वालिद साहब जो थे ना वो मजदूर थे। अच्छा। तो वो जो है एकदम से उनका भाई मसला बना कैंसर का, वो हो गए फोत जी। तो उसके बाद जो था सारा मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूँ, तो मुझे कदर है। सही है। उनकी भी अपने वालिदैन की मैं कदर करता हूँ। इस वजह से खुशी होती है इस तरह के नौजवान जो है वो जब अपने हाथ से काम कर रहे हों और अपने कुंबे की किफ़ालत कर रहे हों माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये गाड़ियाँ जो हैं ये पेशावर से, मानसेरा से, मुख्तलिफ़ शहरों से आ रही हैं और इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं। जी नाज़रीन, अब आगे जो इंटरचेंज आएगा वो ब्राह्मा जंग पातर, इसको पातर मोड़ भी कहते हैं, आगे जो टेक्सला की तरफ है। और यहाँ से मुड़ जाएंगे आप तो आप GT रोड की तरफ भी यहीं से जा सकते हैं। यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आप चले जाएंगे। और ये लें जी, अभी हम इस्लामाबाद का जो मेन एग्ज़िट है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये फ़ायदा है जी M-टैग का, आपको रुकना ही नहीं पड़ता। अगर आप इस तरफ देखें, ये M-टैग के बगैर गाड़ियाँ ये कतार में खड़ी हैं, जबकि हम लोग ये इधर से गाड़ी जाएगी, फिर हमारा नंबर आ जाएगा, यहाँ से गुज़र जाएंगे हम। चला जी, रुकना ही नहीं पड़ा है, ये वक्त की बचत M-टैग। और अगर आपने लाहौर जाना है तो फिर आप यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, पता ही नहीं चला, गपशप करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा जी, अभी श्रीनगर हाईवे पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नाज़रीन। और ये सामने आपको मेट्रो का स्टेशन दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, अभी हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तो आज के व्लॉग का मकसद, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, कि आपको बताना कि किस तरह आप फ़कीर फ्रूट फार्म तक पहुँच सकते हैं। तो ये रास्ते हैं जनाब, और ये इशारात हैं जहाँ से आप गुज़र कर अटक जाएंगे, यानी उस एरिया में जाएंगे। माशाल्लाह जी, बहुत कुशादा सड़क है ये, और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, श्रीनगर हाईवे। और यहाँ से आप यानी इसी शाहराह पे अगर आप सफ़र करेंगे तो ये आपको सीधी मुज़फ़्फ़राबाद ले जाएगी, और मुज़फ़्फ़राबाद से फिर श्रीनगर यानी चकोठी बॉर्डर तक आप जा सकते हैं। श्रीनगर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन चकोठी बॉर्डर तक आप आज़ाद कश्मीर पहुंच सकते हैं।
इसी सड़क पे। इंतज़ार है शिद्दत से बर्फ़बारी का, जब स्नोफॉल होगी तो इंशाल्लाह हम लोग मरी भी जाएंगे, नथिया गली जाएंगे, वहाँ हम जो है वो सैर करेंगे। काफ़ी लंबा गैप पड़ चुका है, मरी नहीं गया मैं अभी तक, तो वापस जो है वो ट्रैवलॉग्स की तरफ अनकरीब हम जो है वो अपनी काविशें शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।